बहुत समय पहले की बात है। सुंदरगंज नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। राजू के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। सेठ हरिलाल के यहाँ वो लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ हरिलाल राजू को पैसे देता था, जिससे रामू और उसके परिवार का जीवन व्यापन होता था। सुमन, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज तो बहुत देर हो गई। और हाँ, तुम ना बच्चों को स्कूल छोड़ देना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन मोनू और छोटू पिछले 2 दिनों से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मांग रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ हरिलाल जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? आप ही बताइए। अच्छा ठीक है, आज मैं सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर रामू काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब यह सेठ हरीलाल कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और अगली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, यह कहकर कि मैंने गोपाल से जो 300 रुपए उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 1000 रुपए हो गए। इसीलिए तुम्हारी पगार 1000 काट रहा हूँ। हाँ भाई श्याम, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। यह सेठ हरीलाल एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो 2 गुना काम लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, अगली बार सेठ हरिलाल ने मेरे भी पगार काट लिए थे। मैंने तो बस 2 ही छुट्टी ली थी, और जब मेरी पत्नी बहुत बीमार थी, और इस हरिलाल ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली थी। हे भगवान, बस सेठ जी मेरी इस बार पूरी पगार दे दें, क्योंकि मुझे तो बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। इसके बाद सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद वो सभी सेठ हरिलाल के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दें। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है, और अभी माल भी नहीं बिका है। सारा माल तो गोदाम में ही पड़ा हुआ है। देखो, कल या परसों तक तुम सबको तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भी भरनी है। अरे, मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन रुक जाओ, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सभी लकड़े निराश मन से अपने अपने घर जाते हैं।